प्रश्न 1, दिए गए विकल्पों में सही विकल्प चुनिए। क, मानव नेत्र किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है। अ, कॉर्निया पर। ब, आइरिस पर। स, पुतली पर। द, रेटिना पर। उत्तर विकल्प द, रेटिना पर। ख, सामान्य नेत्र के लिए निकट बिंदु की दूरी है। अ, 25 मीटर। ब, 2.5 मीटर। स, 25 सेमी। द, 2.5 सेमी। उत्तर विकल्प स, 25 सेमी। ग, श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरता है तो प्रिज्म के आधार की ओर प्राप्त रंग होता है। अ, लाल। ब, पीला। स, बैंगनी। द, हरा। उत्तर विकल्प स, बैंगनी। घ, उत्तल लेंस के फोकस बिंदु तथा प्रकाश केंद्र के बीच रखे वस्तु का प्रतिबिंब होगा। अ, आभासी, बड़ा व सीधा। ब, आभासी, उल्टा व बड़ा। स, आभासी, सीधा व छोटा। द, आभासी, उल्टा व छोटा। उत्तर विकल्प अ, आभासी, बड़ा व सीधा। अंग, अवतल लेंस बने किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब होता है। अ, आभासी, उल्टा व छोटा। ब, आभासी, सीधा व बड़ा। स, आभासी, सीधा व छोटा। द, आभासी, उल्टा व बड़ा। उत्तर विकल्प स, आभासी, सीधा व छोटा। 2, निम्नलिखित कथनों में सही कथन के सम्मुख सही और गलत के कथन के सामने गलत लिखिए। क, उत्तल लेंस द्वारा दूर की वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक एवं उल्टा बनता है। ख, प्रिज्म से अपवर्तन के पश्चात निर्गत किरण आपतित किरण के समांतर होती है। ग, अवतल लेंस से कभी वास्तविक और कभी आभासी प्रतिबिंब बनता है। घ, अपवर्तन की घटना में आपतन कोण अपवर्तन कोण के बराबर होता है। 3, रिक्त स्थानों की पूर्ति अपनी अभ्यास पुस्तिका में कीजिए। क, सरल सूक्ष्मदर्शी में उत्तल लेंस प्रयोग होता है। ख, दूर की वस्तुओं को देखने के लिए दूरदर्शी का प्रयोग किया जाता है। ग, खून की जांच के लिए सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग होता है। घ, निकट दृष्टि दोष के निवारण हेतु चश्मे में अवतल लेंस प्रयोग होता है। 4, प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं? प्रकाश के अपवर्तन संबंधी नियमों को लिखिए। उत्तर, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश की किरण जब एक समांगी पारदर्शी माध्यम से दूसरे समांगी पारदर्शी माध्यम में तिरछा प्रवेश करती है तो वह दोनों माध्यमों को अलग करने वाले पृष्ठ पर मुड़ बैठ जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अपवर्तन के नियम, लॉस ऑफ रिफ्रैक्शन। अपवर्तन की घटना में निम्नलिखित 2 नियमों का पालन होता है। आई, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अपवर्तक पृष्ठ के आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। ई, किसी पारदर्शी माध्यम युग्म के लिए आपतन कोण की ज्या साइन और अपवर्तन कोण के ज्या साइन का अनुपात नियत होता है। 5, अपवर्तनांक की परिभाषा माध्यम में प्रकाश के चाल के पदों में लिखिए। उत्तर, किसी माध्यम का अपवर्तनांक निर्वात में प्रकाश की चाल और माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात के बराबर होता है। 6, उचित किरण आरेख खींचते हुए उत्तल लेंस तथा अवतल लेंस के फोकस दूरी की परिभाषा लिखिए। उत्तर, फोकस दूरी, फोकल लेंथ। लेंस के फोकस बिंदु और प्रकाशिक केंद्र के मध्य की दूरी को लेंस की फोकस दूरी, फोकल लेंथ कहते हैं। उत्तल लेंस के लिए फोकस दूरी धनात्मक तथा अवतल लेंस के लिए ऋणात्मक ली जाती है। 7, दूरदर्शी किसे कहते हैं? स्वच्छ किरण आरेख खींचकर दूरदर्शी से बने प्रतिबिंब की स्थिति दर्शाइए। प्रतिबिंब की प्रकृति, आकार तथा स्थिति का भी उल्लेख कीजिए। उत्तर, दूरदर्शी। दूरदर्शी उस प्रकाशीय तंत्र, ऑप्टिकल सिस्टम को कहते हैं जिससे देखने पर दूर की वस्तुएं बड़े आकार की तथा स्पष्ट दिखाई देती हैं। बोलचाल की भाषा में इसको दूरबीन भी कहते हैं। खगोलीय दूरदर्शी, इसमें 2 उत्तल लेंस होते हैं। ये लेंस एक खोखली बेलनाकार नली के दोनों सिरों पर स्थित होते हैं। लेंसों के बीच की दूरी को आवश्यकतानुसार घटाया बढ़ाया जा सकता है। वस्तु की ओर वाला लेंस अभिदृश्य कहलाता है। यह बड़े द्वारक का होता है तथा नेत्र की ओर वाला लेंस नेत्रिका या अभिनेत्र लेंस कहलाता है। दूरदर्शी से दूर की वस्तु का स्पष्ट एवं बड़ा प्रतिबिंब देखा जा सकता है। दूर स्थित वस्तु ऐप का अभिदृश्यक द्वारा प्रतिबिंब A1 B1 नेत्रिका के फोकस फे के अंदर बनता है। नेत्रिका द्वारा A1 B1 का आभासी प्रतिबिंब A2 B2 बनता है। 8, नेत्र दोष किसे कहते हैं? कितने प्रकार का होता है?
निकट दृष्टि दोष कैसे दूर कर सकते हैं? उत्तर, नेत्र दोष, दृष्टि दोष, डिफेक्ट्स ऑफ विजन। जब मानव नेत्र के सामने स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेमी पर रखी वस्तु साफ साफ दिखाई नहीं देती तो इसे दृष्टि दोष कहते हैं। नेत्र दोष के प्रकार, यह 2 प्रकार का होता है। निकट दृष्टि दोष, शॉर्ट साइटेडनेस। दूर दृष्टि दोष, लॉन्ग साइटेडनेस। निकट दृष्टि, शॉर्ट साइटेडनेस दोष को दूर करने के लिए चश्मे में उचित फोकस दूरी का अवतल लेंस प्रयोग किया जाता है।